नमस्कार साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले मैप में आप उन 16 महाजनपदों के स्थिति देख सकते हैं, जो कि ऐसी है: गांधार, कुरु, मत्स्य, पांचाल, कौशल, काशी, मल्ल, बज्जी, चेदी, मगध, अंग, अस्मक। ये हैं आपके 16 महाजनपद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर से देख लेंगे: गांधार, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, कौसाम्बी, चेदी, मगध, कौशल, काशी, मल्ल, बज्जी, अंग, अश्मक। मैप के द्वारा देखने से हमें इनकी वर्तमान स्थिति का पता चल जाता है, ताकि जो हम अब क्वेश्चन देखेंगे उससे हमें ये एक अनुमान लग जाता है कि ये कहाँ पर थे। मानचित्र के माध्यम से हमें सभी प्रश्नों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है और ये भी पता चल जाता है किस राज्य की कौन सी राजधानी है, कहाँ पर है, कौन सा नरेश उस समय में शासन करता था और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। हम देखते हैं कि प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित 16 महाजनपदों से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूछे गए सभी प्रश्न देखने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको इस वीडियो के द्वारा कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण लगा। जितने भी ये 16 महाजनपद हैं, ये सभी प्राचीन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार लोहे के व्यापक स्तर पर प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक एवं जनपद राज्यों के निर्माण की परिस्थितियां बन गई। तो ये 16 महाजनपद ऐसे हैं, उनकी राजधानी भी देखेंगे: काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, मगध, ग्रीवराज, राजगृह और पाटलिपुत्र। ये इसकी 3 राजधानियां हैं, जिनके नाम हैं मगध की वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, चेदी की सुक्तिमती, बत्सी की कौसाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की उत्तर पांचाल की अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य थी। मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन, मथुरा थी इसकी राजधानी, अश्मक की पोटली थी, गांधार की तक्षशिला थी, कंबोज की राजपुर और अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिण अवंती की महिष्मती। तो ये है 16 महाजनपद, उनकी राजधानी। फिर से देख लेंगे: काशी की है वाराणसी, कौशल की है श्रावस्ती, अंग की है चंपा, मगध की ग्रीवराज, राजगृह पाटलिपुत्र और वज्जी वैशाली की, अगर इनकी वर्तमान स्थिति बिहार में है। मल्ल कुशीनगर की, चेदी जो कि हमारा वर्तमान बुंदेलखंड है, सुक्तिमती, वत्स कौसाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अश्मक की पोटली, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर और अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिण अवंती की महिष्मती। तो ये है 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, जो हमने मैप के द्वारा भी देखी और मैचिंग के द्वारा भी देखी। अब इससे जितने भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं 16 महाजनपद के, हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के जिन्हें बोलते हैं, जो कि चांदी की बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रद्योत अवंती का राजा था, उद्यन वत्स महाजनपद का राजा था, प्रसन्नजीत कौशल्य का एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। फिर से, प्रद्योत अवंती, उद्यन वत्स महाजनपद का राजा था, प्रश्नजीत कौशल का, अजातशत्रु मगध का शासक था। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिन सेन की प्रतिमा उठा ले गया, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंती। मध्य प्रदेश की मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक। अवंती की 2 राजधानियां थी। अब जो स्क्रीन पर ये मैप पूछा ABCD, तो इनके हिसाब से ये है मत्स्य, A में मत्स्य, B में है अवंती, C में है वत्स्य और D में है अंग। तो ये है अंग जो है वो बिहार में इनकी वर्तमान स्थिति। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की राजधानी भी रहा। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ तीसरी बौद्ध संगति भी बुलाई थी, जिसके अध्यक्ष मौग्लीपुत्र तिस्र थे। यहाँ प्रथम जैन सभा भी हुई थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पे हर्यवंशी शासक उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। अगला प्रश्न, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास बत्तम में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। वह हर्य कुल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था काशी। काशी की कौशल और अंग की मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो यौधेय नहीं था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया लिच्छवियों द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ? वैशाली में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में हमें सूचना मिलती है? तो ये प्राप्त होती है हमें अंगुत्तर निकाय से। ये हमें बौद्ध ग्रंथों में के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो अभी हमने वीडियो के पूर्व में सभी 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जैसे फिर से है कि एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो वह है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद सा अस्सक। इसकी जानकारी हमें बौद्ध अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन थी? तो ग्रीव्रज राजगृह। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो वो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के निकट की थी।
अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, तो वो था अजातशत्रु। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अजातशत्रु। अगला प्रश्न, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो वो है अजातशत्रु। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये है मौर्य। ये है अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें हमें सीक्वेंस में लगाना है, तो हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश है। इस प्रकार हम देख रहे हैं सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के समय में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो ये प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन जनपद, उनकी राजधानी। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, कौशल की साकेत, वत्स की कौसाम्बी। अगला प्रश्न, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो धनानंद था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो ये रहे 16 महाजनपदों से संबंधित प्रश्न, जो सभी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और या पूछे भी गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, सुनें और समझें, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान पुस्तकों से भी प्राप्त करते रहें, और इस वीडियो को भी बार बार देखते रहें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।